भाई हो गया भाई, मैं टकला देख लो यार, हंस लो पहले तुम। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, हंस लो पहले तुम। हो गया, स्टार्ट करें। सो यार वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई पेपर हो चुका है, 24th शिफ्ट 2 था मेरा पेपर। एंड भाई उस दिन मैंने जो वीडियो डाला ना, मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया तुम्हें पेपर के बारे में। एंड फिर मैं तुरंत घर चला गया। तो या पेपर हो गया कल। एक एक दिन का 2 पेपर्स और बच रहे हैं, 28th का कल। तो जाओ, अगर तुम्हारा 28th को पेपर है तो भाई बेस्ट ऑफ लक टू यू यार। एंड पेपर वगैरह अच्छे से देना। लेवल तो मैं देख रहा हूँ भाई, अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स बढ़ गया है पिछले साल से। पिछले पिछले साल भी लेवल बढ़ा था, बट इतना नहीं बढ़ा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें हिंट्स मिल रहा था, यू वर सीइंग केमिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एंड मिक्स्ड चैप्टर से क्वेश्चंस, बट ठीक था। सो ये वीडियो मुझे कल ही अपलोड करना था, बट मैं इससे अभी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल टाइम नहीं मिला। ऑब्वियसली मैं घर पे था, श्राद्ध वगैरह था। सो या आई डिडंट गॉट टाइम। एंड मैं आज या कल रात में आया हूँ उधर फ्लैट पे। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें, एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स जो आएंगे। ठीक है, तो पहले पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मे बी मैं शायद टाइटल लगाऊंगा इसके, मैं 12th बोर्ड्स जो है वो फिर से दे रहा हूँ एज एन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हाँ मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो मेरे 75 परसेंटाइल नहीं आए 12th बोर्ड्स में, या तो मैं 90% वाले क्लब में नहीं हूँ। ठीक है, जो मेरे घर वालों को मेरे से एक्सपेक्टेड था एंड मुझे भी मेरे से एक्सपेक्टेड था, तो वो चीज़ नहीं आया। नाउ आई एम नॉट गोना स्पेसिफाई कि कौन सा रीज़न है। आई थिंक यू आर वाइज इनफ कि कौन सा रीज़न हो सकता है। एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है या जिनको मेरे एग्जैक्ट नंबर्स पता है, तो दे नो। ठीक है, एंड उनको तो पता भी है कि मैं इम्प्रूवमेंट दूँ। तो या दैट इज़ अ थिंग। तो 12th वालों भाई, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, तुम्हारे साथ में मैं 3 पेपर ही सही, बट तुम्हारे साथ मैं बोर्ड्स के भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड आई विल बी टेकिंग दोज एग्जाम्स इन टू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग। तो जो भी मेरा नेक्स्ट प्लान होने वाला है, आई विल बी कंसिडरिंग बोर्ड्स, क्योंकि ज़रूरी है। नाउ कैसा गया मेरा पेपर, मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। एंड अभी मैं बात कर लेता हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ माई स्टडीज़। क्योंकि अगर तुम देखो तो मैं एक ड्रॉपर हूँ। ठीक है, और इस साल मुझे कहीं ना कहीं जाना है, कोई ना कोई कॉलेज या कोई सिटी, कोई कहीं जाना है। इस साल मैं घर में नहीं रह सकता, मैं एक और ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ। सो क्या मैं जेई पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ? टोटली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा पहला पेपर उतना कॉन्फिडेंट मुझे मुझे नहीं पता मैं क्वालिफाई भी करूँगा जेई एडवांस के लिए कि नहीं। सो ये हाल है। सो आई नीड टू हैव अ सेफ्टी नेट, एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट सेफ्टी नेट मुझे बहुत सारे एग्जाम्स और देने होंगे। तो अब इट्स एग्ज़ाम्स इतने सारे, तुम्हारे बोर्ड्स हो गए, उसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, और बाकी एग्ज़ाम्स जो दूंगा मैं, वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताते रहूँगा कि कौन से पेपर्स के मैंने फॉर्म भरा है और कौन से पेपर्स मैं देने वाला हूँ। तो मैं हर एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा भाई कि पॉसिबल ही नहीं, मेरे से पॉसिबल नहीं है हर एग्ज़ाम के लिए उनके लिए अलग से प्रिपेयर करना। इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो वॉट आई एम गोना डू एंड हाउ आई एम गोना प्रोसीड, कि अगर तुम आज डेट देखो तो आज 27th है। ठीक है, कल से 28th है। तुम अगर 28 से लेकर 28 अप्रैल तक लो, तो ऑलमोस्ट 90 to 91 डेज होते हैं। एंड वॉट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पिक 1 चैप्टर पर डे, एंड मैं उसको अच्छे से करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अगर कल का दिन है तो कल मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा चैप्टर उठाऊंगा। आई विल बी रीडिंग एनसीईआरटी, उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड फिर डे ख़त्म होते होते आई विल ट्राई टू टच लाइक एडवांस लेवल। ठीक है, तो दैट्स हाउ आई एम गोना प्रिपेयर ऑल ऑफ माई चैप्टर्स। अगर तुम चैप्टर्स काउंट करो तो ऑलमोस्ट 80 to 90 चैप्टर्स हो रहे हैं तुम्हारे सारे एग्जाम्स के लिए जिनका सिलेबस है। एंड जेई एडवांस्ड के लिए यू गॉट ऑलमोस्ट 65 to 70 चैप्टर्स जिनको तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या मेरी औकात है जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने की? मुझे नहीं पता। क्या मैं क्वालिफाई करने वाला हूँ जैन अटेम्प्ट में? मुझे नहीं पता। क्या मैं अप्रैल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाऊँगा जेई एडवांस के लिए? वी विल सी दैट। बट क्या मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ इन सब के बावजूद? हाँ, मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर अप्रैल में मेरा रिजल्ट आता है एंड आई क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, एक महीने में वैसे भी नहीं हो रहा कुछ, तो अगर करना है तो वाई नॉट नाउ। एंड मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से चैप्टर। लाइक चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए हैं ना पहले से, तो जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं या जो भी बुक से पढ़ा है मैंने, या जो भी मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, मैं उनको पढ़ूंगा, उनके क्वेश्चंस करूंगा, इलस्ट्रेशंस करूंगा, एंड देन लास्ट में दिन के आते आते मैं चैप्टर टेस्ट वगैरह हर लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे एंड जेई एडवांस लेवल पे देकर उसको समराइज़ कर दूंगा।
सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ माई स्टडीज़। अगर मैं तुम्हें और अच्छे से एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँ इसको, तो 15 को अगर मैं एग्ज़ाम लेता हूँ अपना CBSE का, तो उसके पहले मैं 15 चैप्टर ऑलमोस्ट पूरी 12th की फ़िज़िक्स में एडवांस लेवल पे, हर एडवांस लेवल पे नहीं, हर लेवल पर उसको कंप्लीट कर चुका हूँगा। एंड उसके बाद अगर केमिस्ट्री आएगी तो 8 चैप्टर्स और मैं अच्छे से कर रखा हूँगा, बाकी चैप्टर्स मैं बोर्ड्स लेवल पे कर लूँगा सर। बाकी मैथ्स का आएगा तो वी विल बी डूइंग। तो मार्च ख़त्म होते, दैट इज़ जस्ट बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट, मैंने 60 चैप्टर्स अच्छे से एडवांस लेवल पे, मेंस लेवल पे, कोई भी एग्ज़ाम के लेवल पे मैंने कंप्लीट कर रखा होगा। एंड अप्रैल ख़त्म होते होते मैंने सारे चैप्टर्स को सारे लेवल्स पर, इवन जेई एडवांस पर ख़त्म कर रखा होगा। एंड अगर मैं इफ़ आई क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, मेरे पास 15 दिन और रहेगा चीज़ों को ब्रशअप करने के लिए। सो या यार, दैट वाज माय प्लान। क्या ये प्लान बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएगी। फर्स्ट थिंग इसकी कंसिस्टेंसी। अगर तुम ऐसे एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हो, यू कांट अफोर्ड कि तुम एक दिन ऑफ ले लो, या एक दिन तुम कोई वेब सीरीज़ देख लो या कोई मूवी देख लो। यू जस्ट कांट अफोर्ड दैट, ठीक है, क्योंकि फिर वो पूरा चेन ही टूट जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर कंसर्न। एक कंसर्न और है कि कोई कोई चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, यू नीड टाइम टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है, बट वो लग्जरी हमारे पास नहीं है। कोई चैप्टर्स होंगे जो 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, एंड कोई चैप्टर्स होंगे जो आधा दिन में हो जाएगा। सो वी हैव टू मैनेज दैट वाइजली। कुछ दिन का बफर हमें मिलेगा। अगर तुम एडवांस के लिए बात करो तो 65 to 70 चैप्टर्स चाहिए तुम्हें, एंड 90 days है अपने पास, तो एक दिन इधर उधर यू कैन डू। एंड डोंट फॉरगेट कि वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग बिटवीन दिस, ठीक है। आवर जेई मेंस के मॉक्स, जेई एडवांस के मॉक्स, वो मैं रिजल्ट के बाद ही दूंगा तुम्हें क्या, मैं रिजल्ट के बाद दूंगा जेई एडवांस के मॉक्स, जो भी वगैरह होता है। तो मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, पेपर्स आएंगे, बाहर जाना होगा, तो बहुत सारी। एंड या यार, दैट वाज द थिंग। एंड अब द क्वेश्चन इज़ कि क्या डेली वीडियोस जैसे मैंने मीन्स के टाइम पर बनाया था, क्या वो वैसे ही आएंगी? तो यार, नहीं, मैं मजाक कर भाई, डेली वीडियोस आएंगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई इसका वेट करता होगा। बट एंड मेरा कंसर्न ही यही है कि मैं ऐसे यूट्यूब बढ़ा नहीं, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे रिपोर्ट करना होता है, तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो या आई विल बी डूइंग दैट। मैं हर दिन जो चैप्टर पढ़ूंगा उसके नुआंसेस के बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में मुझे क्या अच्छा लगा, कौन से क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा। एंड क्योंकि वही बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड या आई विल बी अपलोडिंग डेली। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मैं तुम्हें बीच में बताते रहूँगा कि वॉट रिसोर्सेज आई एम यूजिंग, वॉट थिंग्स आई एम यूजिंग टू प्रिपेयर। एंड एक ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस होने वाला है आई गेस 3 months। बस भगवान करे यार इस बीच में कुछ ना हो, मैंने काफ़ी कुछ झेल रखा है। एंड और नहीं भाई, ठीक है, वी नीड टू लाइक लास्ट डांस भाई, ये अब लास्ट है जो भी है, ठीक है, एज अ ड्रॉपर। अब ये वाला फेस बस ख़त्म होने को है, कुछ मंथ्स और, सो क्यों ना और अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर लें। सो या यार, दैट वाज इट। एंड अगर पेपर की बात करूँ, मेरा पेपर वगैरह कैसा गया, तो उस दिन मैं पेपर देकर आया तो काफ़ी सर में दर्द था मेरा, तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। केमिस्ट्री वॉज ऑन दी ट्रिकियर साइड, बट मेरे लिए एक अच्छा चीज़ क्या था ना, कि मेरे IOC के क्वेश्चंस मेरे से बन गए थे, एंड वो सही लग रहे मुझे फ़िलहाल तक, अभी तक। बाकी ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो वो अच्छी चीज़ है। बाकी फ़िज़िकल, भाई क्या फ़िज़िकल पूछी थी यार उन्होंने। फिज़िक्स में मुझे भाई एक क्वेश्चन, यार इतना सिली एरर हुआ है ना मेरा। एक क्वेश्चन था सर्कुलर, क्या बोलते हैं उसको, अरे सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें एक सर्कल था और वो बॉब का टेंशन ज़ीरो हो गया था कहीं पे। मैंने mg निकाला था उसका, पता है। अरे नहीं, वो वाला क्वेश्चन तो बन गया। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो चेन वाला क्वेश्चन, पता है, जिसपे वो चेन ऐसे लटका दिया था, उस पर तुम्हें टेंशन निकालनी थी लोएस्ट पॉइंट पे चेन कर। मैंने mg निकाला वर्टिकल वाला बैलेंस करके, बट टेंशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करके होता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में वो T cos 30 होगा, एंड मैंने TMG निकाल लिया, तो बस वो T cos 30 तुम्हारा √3/cos 30 √3/2 mg, तो वो √3/mg भाई, बस एक स्टेप छूट गया भाई, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सो मैं नहीं, मैथ्स मेरा ओके ओके गया है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं डायरेक्टली जाकर रिजल्ट देखने वाला हूँ। एंड या दैट वाज इट। एंड अब से डेली वीडियोस आएंगी।
कल से मे बी होपफुली कुछ ना गलत हो भगवान जी। एंड या मुझे पता है आई लुक चॉप्ड भाई, एकदम मोटा सा हो गया हूँ, अब तो बाल भी नहीं है, तो काफ़ी फूल गया हूँ या क्या हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने अपने आप को ज़्यादा शीशे में देखा नहीं है। तो तुम बताओ भाई क्या है क्या नहीं है मुझे किसे फ़र्क पड़ता है भाई, छोड़ो। सो मिलते हैं अब कल से, कल से ठीक है। एंड आज मैं थोड़ा सा चिल रहने वाला हूँ, कल से अपन अच्छे से फिर से प्रिपेयर करेंगे। एंड भाई इस बार फोड़ते हैं यार, इस बार फोड़ते हैं, इस बार नथिंग कैन स्टॉप अस, ठीक है। सो अगर तुम साथ में प्रिपेयर करोगे मेरे, या तुम फॉलो, मुझे नहीं पता, इट्स टोटली योर डिसीजन, यू नो योर सेल्फ बेटर, बट अगर तुम्हारे खुद की भी स्ट्रैटेजी है तो भाई हम लोग साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दी लास्ट टाइम, ठीक है।